सारी जिंदगी में जो ना सीख पाओगे वो 7 दिन की कथा में सीख जाओगे। ये कथा का प्रभाव। सत्संग कोई कंटिन्यू करे निरंतर। अब आप लोग गलती क्या कर जाते हैं कि सत्संग करते तो हैं, आज कथा सुनी, 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सत्संग किया, फिर 10 दिन तक नहीं सुना, फिर 5 दिन सुना, 15 दिन नहीं सुना, फिर 10 दिन सुना, 1 महीने नहीं सुना। आप लोग ये गलती करते हैं। बताओ, आज हमने भोजन किया, अब 4 दिन नहीं करेंगे, कैसा है? आज हमने पानी पी लिया, अब 4 दिन नहीं पिएंगे, कैसा है? पानी रोज पीना पड़ता है, भोजन रोज करना पड़ता है। शरीर की जरूरत भोजन है, शरीर की जरूरत पानी है या नहीं? क्या बिना पानी और बिना भोजन के शरीर चलेगा? उत्तर दो। जैसे पानी और भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी तरह मन की, बुद्धि की, आत्मा की आवश्यकता सत्संग है। शरीर को रोटी चाहिए, फल चाहिए, दाल सब्जी सलाद चाहिए, ऐसे ही आत्मा को, मन को, बुद्धि को सत्संग चाहिए। सत्संग क्या होगा? सत्संग करने से, सत्संग करने से मन शांत होता है। मन शांत होगा तो आत्मा को शांति मिलेगी, बुद्धि को शांति मिलेगी, चित्त को शांति मिलेगी। अब क्या है, रोटी खा के शरीर तो शांत हो जाता है, लेकिन आपने शरीर का आहार तो दिया, पर मन और आत्मा का आहार आपने दिया ही नहीं। समझो ना, शरीर का आहार है भोजन और आत्मा और मन का आहार है भजन। भोजन भजन, बोलो भोजन भजन, भोजन भजन। भोजन में लगी है मात्रा। बताओ, भोजन में कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा। भा में ओ की मात्रा, भो मात्रा लगी है। भोजन में लगी है मात्रा, जबकि भजन में कोई मात्रा नहीं है। भा जा न है कोई मात्रा। इसका मतलब है कि भोजन करो तो मात्रा से करो। ज्यादा खाओगे बीमार पड़ जाओगे। भोजन करो तो मात्रा से करो, और भजन करो तो बिना मात्रा का करते रहो, करते रहो। कोई इसकी हिसाब किताब नहीं, कितना ही होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक। भोजन अधिक कर लोगे मर जाओगे, बोलो हाँ, पर भजन अधिक कर लोगे तो तर जाओगे। ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, और भजन को ज्यादा किया तो तर जाओगे। अच्छा, भजन करने से क्या होता है? कथा सुनो। कथा सुनना ही भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? माला जप रहे हैं, ये भी भक्ति है। और आप 3 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये भी तो आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान का गुणगान सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, मतलब आप भक्ति कर रहे हैं। और ये जो भक्ति का पुण्य है, कहते हैं ना, आग सब कुछ जला सकती है। आग सब कुछ जला सकती है, पर आग में इतनी ताकत नहीं कि वो भक्त की भक्ति को जला सके, पुण्य को जला सके। आपका पुण्य, आपने जो पुण्य किया, किसी भूखे को आपने रोटी खवा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, ये पुण्य हो गया। आग के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके पुण्य को जला सके। जब आप मरोगे तो आपका शरीर जलेगा चिता पर आपके शरीर से किया गया पुण्य अमर हो जाएगा, उसे आग नहीं जला पाएगी। जो आप भक्ति करोगे, सत्संग करोगे, कथा सुनोगे, वह अमर है, उसे कोई आग कभी नहीं जला सकती। इसलिए तो कहते हैं कि भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो, अच्छे काम करो, पुण्य पुण्य कर लो, पाप पाप टालते चले जाओ। कल पाप करेंगे, कल पाप करेंगे, कल आज पुण्य करो, पाप को टाल दो कल पर। कल किसने देखा? ठीक है, पुण्य करना हो तो आज करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहु ही करेगा कब। और पाप करने का मन हो तो पाप करने को क्या बोलो? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे जल्दी जल्दी क्या करना है, जिंदा है अभी बरसों। तो पाप को कल पर टालो, पुण्य को आज ही कर डालो। सत्संग बहुत जरूरी है। तो भागवत में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 18,000 श्लोक जब सुनाए तो राजा परीक्षित जी को मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई? बोलो, बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? क्यों मैया, ओ मेरी माँ, बताओ मुक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ मेरी माँ, मुक्ति किसे कहते हैं? बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ, मुक्ति किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया, बैठे बैठे बताओ। अच्छा, मुक्ति मरने के बाद मिलती है कि जिंदा भी मिल सकती है? जिंदा में मिल सकती है। तो सुनो, जिसे जिंदा में मुक्ति मिलती है उसी को मरने के बाद भी मुक्ति मिलती है। जो जीते जी मुक्त ना हो सका, वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा? इसलिए मरने के बाद की मुक्ति तो मिलेगी। पहले कौन सी मुक्ति? हाँ हाँ, पहले मोहन सिंह जी तो देश के प्रधानमंत्री थे ना,
प्रधानमंत्री होने के बाद भी आखिर उन्हें मरना पड़ा कि नहीं? आप पद पालोगे तो अमर थोड़ी हो जाओगे। वो तो प्रधानमंत्री थे, फिर भी ना बुढ़ापा आया, व्हील चेयर पर चलना पड़ा उन्हें आखिरी के दिनों। देखना है कन्हैया तुम्हें। पोता पोती को बड़े दिन से देखा नहीं, आज आओ देख लें। पोता पोती को देखने का जी करता है, तुम्हारा मन नहीं करता कि चलो वृंदावन चलें, भगवान को देख आवे। भगवान को देखने का मन नहीं करता ना? करो, मन को लगाओ, भगवान से अब तुम्हारा कल्याण है, बेटा बेटी से नहीं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें किस किस को देखना है? किसे? बेटी को? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें जटायु पर कृपा की, पक्षी पर और हाथी की रक्षा की। जब मगर पांव पकड़ता हाथी का, तो जिन हाथों से आपने उस जटायु पर कृपा की, उस ग्राह को मारकर गजेंद्र पर हाथी पर कृपा की, उन हाथों का हुनर जरा हम भी देखना चाहते हैं कि ये हाथ कभी हमारे लिए बढ़ेंगे या नहीं। उबारा था जिस कर से कीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से कीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से कीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से कीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से कीधे और गजे को, उबारा था जिस कर से कीधे और गजे को। हमें उन्हें हाथों का हुनर देखना है, हमें उन्हें हाथों का हुनर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान विदुर जी के घर गए, भीलनी मतलब शबरी के घर गए, तो प्रभु से सवाल, प्रभु इस घर में कब आओगे? हे प्रभु, विदुर जी के घर गए तो इस घर में कब आओगे? विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो
घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तुमको हमारा भी घर देखना है, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, तुमको हमारा भी घर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, या तुझे एक नजर देखना है, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। तो क्या देखें? भगवान को। अब बहुत देख लिया जगत को, अब भगवान को देखेंगे। प्रिय भक्तों, सुखदेव जी ऐसे थे, जन्म लेते ही तपस्या करने चल पड़े, और हम लोग देखो बुढ़ापे में भी तपस्या करने का मन नहीं बना रहे। ऐसे सुखदेव जी को बारंबार हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। आगे 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी आए, सबने खड़े होकर वंदन किया। ये भागवत जो आप सुन रहे हैं, सूत जी कहते हैं कि देवताओं को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई। एक बार देवता अमृत लेकर आए, बोले हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी बोले आपको नहीं सुनाएंगे, आप अधिकारी नहीं। भैया बैठ जाओ मेरी माँ। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है और कौन नहीं है? भागवत कौन सुने और कौन ना सुने? सुनो, सब बैठ जाओ। ओ भैया बैठो। अच्छा ये बताओ, परमाणु बम रखने के अधिकारी सभी देश हैं या नहीं? पाकिस्तान ने रख लिया तो रोज धमकी देता रहता। गलत आदमी के हाथ में कोई पावर आ जाए तो उसका सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता। उसी तरह ज्ञान भी यदि गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो गलत व्यक्ति उस ज्ञान का मिसयूज करता है। बोलो हाँ, हाँ कि ना? जैसे कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं है, पर सब लोग जान गए, और जान गए तो उसका मिसयूज कर रहे हैं। उदाहरण से बताओ वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी थे नहीं पर मिल गया? बताओ वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के अधिकारी सब नहीं थे पर मिल गया ज्ञान? सुनो, वो कौन सा ज्ञान है मैं आपको बताता हूं। जैसे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरे साथ बोलो, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान सबके लिए था ही नहीं, लेकिन ये ज्ञान चोरों के हाथ लग गया। तो चोर लोग चोरी करते हैं और बोलते हैं भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा है। चोरी खुद कर रहे हैं और आरोप किस पे लगा रहे हैं? अरे भगवान की मर्जी के बिना थोड़ी हमने चोरी की है। मतलब गलत व्यक्ति के हाथ में ज्ञान लग गया। बोलो हाँ। अब बलात्कारी के हाथ में भी ये ज्ञान लग गया, तो बलात्कार करने के बाद क्या बोलता है? बोले भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा। तो वो उसने अपने ज्ञान का क्या किया? दुरुपयोग किया, जबकि ये ज्ञान इन नालायकों के लिए था ही नहीं। ये ज्ञान, अच्छा बताओ, क्या सारी बातें सबके लिए होती हैं? बोलो, अधिकारी कौन है? अच्छा ये बताओ,
जो बातें आप अपने पति या पत्नी से करते हैं, क्या वही बातें अपनी मां से कर सकते हैं? बोलो क्यों? क्योंकि आपके मां उन बातों की अधिकारी नहीं है। भाई पति और पत्नी की बातें जो प्रेम भरी बातें हैं, शारीरिक संबंध की बातें हैं, वो बात की अधिकारी केवल पत्नी है और पत्नी के लिए पति है। सारे लोग उसके अधिकारी नहीं हो सकते ना। आपके, चलो बताओ, आप बोलती हो अपने पति को आई लव यू, क्या इस आई लव यू का अधिकार दूसरा पुरुष इसका अधिकारी है? क्या आप दूसरे को भी बोल दोगी आई लव यू? बोलो मेरी मां, आप अपनी पत्नी को कहते हो आई लव यू, क्या आप दूसरी महिला को बोल दोगे आई लव यू? क्योंकि दूसरी महिला उस आई लव यू की अधिकारी और दूसरा पुरुष उस आई लव यू का अधिकारी। बोलो हाँ कि ना? हाँ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आई लव यू तो वही है, पर उस आई लव यू का अधिकारी सब नहीं है। बोलो हाँ, उस आई लव यू का अधिकारी केवल आपका पति है और केवल आपकी पत्नी है। इस शब्द का प्रयोग आप सबके लिए नहीं कर सकते कि पड़ोसी आई लव यू, पड़ोसन आई लव यू, ऐसा थोड़ी होता है। यह ज्ञान सबके लिए नहीं है। उसी तरह शास्त्रों का ज्ञान भी सबके लिए नहीं होता। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, यह ज्ञान सबके लिए था ही नहीं। यह ज्ञान केवल उनके लिए है जो भक्त हैं। जो भक्त हैं वो भक्त ये जानते हैं कि जो हो रहा है, सुदामा जैसे भक्तों के लिए यह ज्ञान था कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वो गरीब थे, भूखे सोते थे, पर वो शिकायत नहीं करते थे ना, क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि जो है वो ईश्वर की मर्जी से है और आगे भी जो होगा। यह ज्ञान सुदामा जैसों के लिए था। लेकिन अब दो कौड़ी के चोर को भी ज्ञान मिल गया, तो चोरी करता और बोलता ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। रोज चप्पल चुरा के ले जाता है यहां से एक चोर। आज एक चोर आया खाने और बिजली के तार बार कहीं पड़े थे, यहां काम चला, तार भरा झोले में और जाने लग गया। ले ज्यादा उसको कहो अरे महाराज भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, अभी तो कहते हो। वो अपने को ज्ञान देने लग गया। अब लो, फिर गलत आदमी को ज्ञान मिल जाने से उसका मिसयूज करे। सुनो, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं। किसके लिए है? जो भक्त भगवान के आश्रित हैं। अब यदि आप भगवान के भरोसे हैं, सच्चे भक्त हैं, तो क्या आप चोरी करोगे? आप गलत काम करोगे? नहीं करोगे। तो आपके लिए यह ज्ञान है कि देख तू गरीब है तो रो मत। सुदामा गरीब थे पर रोते थोड़ी थे, मैं गरीब हूं, हे भगवान तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं, तुझे खाने को नहीं मिलता। सुदामा जी ने शिकायत थोड़ी की। मीराबाई के पति मर गए, मीराबाई के भोजराज मर गए, युद्ध में मारे गए। जब मारे गए तो लोग रोने लग गए, मीराबाई नहीं रोई। लोग बोले कैसी महिला हो, तुम्हारा पति मर गया, तुम रोती नहीं हो। मीराबाई मुस्कुरा के बोली, पगली मेरा पति कभी मर ही नहीं सकता। ऐसे वर को क्या बनूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुन अमर कर जाए। मेरा पति मर ही नहीं सकता। संसार में ऐसी कोई तलवार नहीं है जो मेरे पति को मार सके। आग में इतनी ताकत नहीं कि मेरे पति को जला सके, पानी में इतनी ताकत नहीं कि मेरे पति को डुबा सके। मैंने जिसका वर्णन किया है वो कोई यारागर नत्थु कह रहा है क्या? अब ये ज्ञान मीरा जैसी महिलाओं के लिए है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता। अब उसका पति मर गया लेकिन उसने शोक नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं, ये सब ईश्वर की मर्जी है। मुझे जहर दिया गया, मीराबाई बोली मुझे राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण जहर दिया। ये ज्ञान मीरा के लिए है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। यदि मौत आएगी तो मर लूंगी, लेकिन मेरे ससुर ने यह कहा है कि यह कृष्ण का चरणामृत है। चरणामृत बताकर ना जहर दिया था। जहर कैसे दिया था? ये बता के कि यह भगवान का चरणामृत है और भला भक्त होगा तो वो चरणामृत कैसे नहीं पिएगा। तो मीरा बोली कि यदि चरणामृत में, लोगों ने बताया मीरा जहर है, बोले नहीं जहर होगा तो होगा, पर मेरे ससुर ने यह कहा कि कृष्ण का चरणामृत है। अब मैं तो अपने कृष्ण का चरणामृत पी रही हूं। अब तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं जीऊंगी तो उनकी मर्जी, मरूंगी तो उनकी मर्जी। ये ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मीरा जैसी नारियों के लिए यह ज्ञान है, सुदामा जैसों के लिए ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। चोरों चक्कों के लिए ज्ञान नहीं था, लेकिन चोरों को भी मिल गया ज्ञान। मतलब जो अधिकारी नहीं था उसे भी ज्ञान हो गया। बोलो हाँ। फिर अब वो चोर चोरी करके गया, तो बोला आप ही बताते हो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमको अपनी मर्जी से चोरी कर रहे हैं, तुम्हारा तार चुरा रहे हैं क्या? लो अपनी को उपदेश देने लग गया। क्या करोगे? किससे लड़े? फिर हम लोग मान लेते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक है भैया, चलो हम तो अपना मान लेंगे और हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो पाप के भागी बन जाओगे ना यदि गलत करोगे तो। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात 100% सही है। लेकिन शास्त्रों में यदि ये बात लिखी है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो शास्त्रों में यह भी लिखा है कि चोरी करना पाप है। शास्त्रों में यह भी तो लिखा है कि झूठ बोलना। फिर आपने एक बात तो मान ली कि पत्ता नहीं हिल रहा, तो आपने ये बात क्यों नहीं मानी कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, बेईमानी करना पाप है, छल करना पाप है, कपट करना पाप है, पराई नारी को गलत दृष्टि से देखना पाप है। ये सब तो पढ़ो, फिर शास्त्रों का पूरा ज्ञान होगा, तब फिर बात बनेगी। अब तुम्हें ज्ञान पूरा है नहीं, बस एक बात पकड़ के क्या कर लोगे?
इससे तुम्हारा पाप कट ना जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। तो मेरी मां, इसलिए सुखदेव जी बोले इंद्र आप इस कथा के अधिकारी नहीं है। सोचिए, भागवत सुनने के अधिकारी देवताओं के राजा भी नहीं है। जो भागवत देवताओं के राजा को दुर्लभ है, वो भागवत हम मनुष्यों के लिए सुलभ है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, वो भागवत सुने। जिसके भीतर श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। 7 दिन यहां से हम जो बात बताएंगे, जो ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के सभी लोग थोड़ी अधिकारी हो जाएंगे। बोलो हाँ। आप में श्रद्धा है तो आप अधिकारी हैं। आप में भगवान से प्रेम है, प्रेम के अश्रु बहते हैं, तो आप इस ज्ञान के अधिकारी हैं। वरना ऐसे थोड़ी सब अधिकारी हो जाते हैं मेरी मां सब ज्ञान के। क्यों, बात समझ में आई कि नहीं? चलो, देवताओं को नहीं सुनाई भागवत जी। देवताओं ने तराजू बांधी, भागवत जी का पलड़ा अब भारी था, तब इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया। भागवत से भगवान प्रकट हो गए। जो भागवत सुनता है मतलब आपको ईश्वर ने चुन लिया है। इसलिए यहां जितने पोथी पाठ कराने वाले भक्त आए, आपने भागवत नहीं सुनी, भगवान ने आपको चुना है इस काम के लिए कि चलो वृंदावन आओ और आप ये सुंदर आयोजन कराओ। आपने भागवत सुनी तो भगवान ने आपको चुना, आपने भागवत सुना तो भगवान ने आपको चुना। और सच बताएं तो जब भगवान ने आपको चुना इसलिए आपने भागवत सुना, तो आपने चुना है ईश्वर ने, तब ना आप सुन रहे हैं। चुना नहीं होता, जितनों को चुना उनको यहां बिठा रखा है भगवान ने, धाम में बुला रखा है। आप वृंदावन कैसे आते हो? पैसे खर्च करके लोग आ जाएं तो सब आ जाएं। जब तक बुलावा बिहारी जी का, राधा रानी का नहीं जाता, तब तक इस धरती पे कोई आता नहीं है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, पर वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आपको बुलाए, आप चले आए। जो टीवी पर सुन रहे हैं, आप पर भी कृपा है कि आप भी नहीं आप आए, तो कम से कम वृंदावन की बातें आप घर बैठे टीवी पर भागवत जी सुन रहे हैं। लेकिन आप भी सुन रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको भी भगवान देख रहे हैं, जल्दी बुलाएंगे, आओ, आते रहिएगा। प्रिय भक्तों, ये भागवत भक्ति महारानी एक बार उदास बैठी। नारद जी बोले, देवी कौन? नारद जी ना सारे तीर्थों में गए शांति पाने, भक्ति को उदास वृंदावन में देखा। कौन हो देवी? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ, मैं भक्ति हूं, मेरे बेटे का नाम ज्ञान है, मेरे बेटे का नाम ये वैराग्य है। नारद जी बोले, तुम कथम, ये रो क्यों रही हो, परेशान क्यों, उदास क्यों? कहा, महाराज मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं। कलयुग आ गया ना, कलयुग में भक्ति महारानी तो फिर भी सही है, कलयुग में भक्ति थोड़ी सी है, पर ज्ञान वैराग्य बेचारे परेशान है। कलयुग में ज्ञान नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा ज्ञान की कि सबसे बड़ा धन है ज्ञान। कलयुग में ज्ञान नहीं है, कलयुग में वैराग्य नहीं है। वैराग्य मीन्स त्याग। कलयुग में भक्ति है, आप लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कलयुग में भक्ति के बेटे नहीं है। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। ज्ञान वैराग्य बड़े परेशान हैं। आज ज्ञान की कमी है, लड़ाई झगड़ा क्यों है, तलाक क्यों हो रहे हैं, रिश्ते काहे टूट रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की कमी है। क्यों जी, बात सही है? लोग गलत रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? शराब क्यों पी रहा है? हम तो नहीं पी रहे हैं शराब, आप तो नहीं पी रहे हैं शराब, कुछ लोग। क्यों? जिसे ज्ञान है वो शराब नहीं पिएगा, जिसे ज्ञान नहीं है शराब पिएगा। मांस क्यों खा रहा? मैं तो नहीं खाता, मुझे ज्ञान है कि किसी की हत्या करके अपना पेट भरना गलत है, मैं नहीं खाता मांस। जिसे ज्ञान नहीं है वो मांस खाता है। मुझे ज्ञान है कि पराई नारी को देखना पाप है, मैं उस ज्ञान पर चल रहा हूं। लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पराई नारियों को देखते हैं। अरे औरत जगह छोड़ो, लोग मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर में भी जाके भगवान को कम देखते हैं, स्त्री पुरुषों को ज्यादा देखते हैं। मंदिरों में भी लोग मौका पाते ही भीड़ भाड़ में स्त्रियों को हाथ लगाते रहते हैं, उनके अलग अलग स्थानों पर। हाँ या ना? धक्का मुक्की का फायदा उठा के भीड़ भाड़ का मौका देख करके लोग क्या स्त्रियों को परेशान नहीं करते रहते? खड़े कहाँ हैं मंदिर में, हाथ कहाँ लगा रहे हैं? किसी स्त्री की छाती पर तो कहीं गुप्त अंगों पर। क्यों? क्योंकि वो खड़े भगवान के आगे हैं मंदिर में, पर उन्हें पता नहीं है कि मंदिर में खड़े होने की मर्यादा क्या है, भगवान क्या है, विषयों पे कंट्रोल कैसे करना है, पराई नारी को किस दृष्टि से देखना। ये ज्ञान ना होने के कारण आज के लड़के लड़कियों को गलत तरीके से देखते हैं। बोलते चौराहे पे बैठ जाएंगे, कोई लड़की निकलेगी, बोल देंगे कुछ भी। हर लड़की इस स्थान से गुजरती है ना, आप जब लड़की हो गली से गुजरती हो तो लड़के कुछ भी बोलते हैं। ये लड़के कौन है? ज्ञानी होते, समझदार होते तो ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते? आज पूरा खेल क्यों बिगड़ा है? ज्ञान की कमी से। मैं तो किसी बहन बेटी को गलत तरीके से नहीं देखता, ना गलत तरीके से बोलता हूं। क्यों नहीं बोलता? मुझे ज्ञान है इस बात का कि पराई बहन बेटी को गलत देखा, रावण ने नाश हो गया, मैं देखूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मैं क्यों नाश कराऊं अपना? क्यों? मैं रावण क्यों बनूं? मैं राम के रास्ते पर चलूं ना, कि राम ने भी तो सूप न खाई थी, बोल रही थी शादी कर लो, ऑफर दे रही थी, राम ने तो नहीं देखा उस नारी की तरफ।
तो मैं राम के रास्ते पर चलूं, रावण के रास्ते पर क्यों चलूं? आज रावण के रास्ते पर चलने वाले लोग ज्यादा हैं, राम के रास्ते पर चलने वाले लोग कम हैं। राम के रास्ते पर चलने वाले हो जाएं, अरे तो व्यवस्था बन ना जाए। फिर कोई लड़की परेशान क्यों हो? फिर किसी लड़की का राम जैसी विचारधारा होगी तो लड़कियों के बलात्कार क्यों होंगे? बलात्कार तो तब होते हैं ना जब विचारधारा रावण जैसी है। इसलिए पूरा खेल ज्ञान का है। आज ज्ञान की कमी है समाज में। आज जो ज्ञान लोगों के पास है वो केवल पेट भरू ज्ञान है कि कमाओ पेट भर लो, बस। इससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है। गधों की तरह आदमी काम करता है, पेट भरता है, बस। उसे कोई मतलब नहीं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या देखें क्या ना देखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं। धर्म का विचार नहीं है। कलयुग है, मनमाना आचरण है। किसको समझाओ, कितना समझाओ? हम तो समझा ही रहे हैं। हम केवल समझा नहीं रहे हैं, वाणी से बोलकर भी बता रहे हैं और जीवन में चरित्र पर उतार के भी बता रहे हैं। तुम सीखो, समझो। जो कहते हैं उस रास्ते पर चलते भी हैं। जीवन में ज्ञान धन सबसे बड़ा धन। इसलिए भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति अकेली काम नहीं करती, भक्ति भी हो और थोड़ा ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो। वैराग्य मतलब त्याग। एक टाइम बाद ज्यादा अटैचमेंट ना हो। मैं इसके बिना रह नहीं। अब जैसे कुछ लोग, मैं चाय के बिना नहीं रह सकता महाराज, चाय के बिना, मैं बीड़ी के बिना नहीं रह सकता महाराज, मैं गांजे के बिना नहीं रह सकता, मैं शराब के बिना नहीं रह सकता। ये सब क्या है? आपने अपने आप को विषयों का आदी बना रखा है। देखो ये दास अनिरुद्ध है ना, हम चाय के बिना, हम चाय पीते ही नहीं है। हम आदि किसी चीज के नहीं है। सुनो, हम जमीन में सो जाएं तो हम जमीन में सो लेते हैं, कुछ ना बिछाओ माटी पर सो जाएंगे। हमने अपने आप को गद्दे का आदी नहीं बनाया। हम माटी पर सो जाएंगे, हम पेड़ पर सो जाएंगे, हम पत्ते खा के पेट भर सकते हैं। हमें मत दो दाल चावल सब्जी रोटी, छोड़ दो, हम पत्ते से पेट भर सकते हैं। आदि बनाए हैं सब चीजों में रहने के, जीने के। ये थोड़ी कि चाय नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, आग लगे चाय ना मिल तो कभी, तेरे बिना क्या बिगड़ना अपना। आदि नहीं बनाया मैंने अपने आप को किसी चीज का। बोलो हाँ। मैं नंगे पांव भी दौड़ता हूं, चप्पल पहन के भी दौड़ता हूं। मैंने पांव को आदि नहीं बनाया चप्पल का। मैंने अपनी जिह्वा को आदि नहीं बनाया चाय का। सवेरे उठ करके मेरा कोई शरीर ऐसा नहीं कहता कि नहीं सवेरे अब हो गया, मंजन ब्रश नहा लिया, अब ये मिलना चाहिए। नहीं, मुझे, मैं काढ़ा पीता हूं सवेरे, तुलसी का, गुड़ थोड़ा उसमें और दालचीनी इत्यादि। काढ़ा पीता हूं, वो मिल जाए तो पी लिया, उसका भी आदी नहीं हूं। एक गिलास नारियल पानी पीता हूं, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो सामान्य से सादा पानी पीता हूं। आदि मैंने अपने आप को ना नारियल पानी का बनाया, ना सादे पानी का बनाया, ना मैंने गंगा जल का बनाया, ना नर्मदा जल का बनाया, ना चाय का आदि। ना मुझे रोटी मिले तो ही रोटी मिले तो रोटी से पेट भर लूं, चावल मिले तो चावल से पेट भर लूं, चावल ना मिले तो रोटी ना मिले चावल, और दोनों ना मिले तो फल से पेट भर लूं, फल भी ना मिले तो आप पत्ते दे दो, मैं पत्ते से पेट भर लूं। आदि किसी का नहीं। मैंने अपने आप को किसी चीज का आदि नहीं बनाया कि ये होना ही चाहिए। नहीं, ना हो चलेगा काम। बात सही है कि गलत है? क्यों? मोबाइल होगा तो नहीं हो मोबाइल, नहीं, बिना मोबाइल के चलेगा। कुछ भी नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, पैदल चले जाएंगे, हम रिक्शे में बैठ के चले जाते हैं, हम काम कर लेते हैं। गाड़ी हो इसकी भी जरूरत नहीं है, हम रिक्शे से चले जाएंगे। रिक्शा हो इसकी भी जरूरत नहीं, हम पैदल दौड़ जाते हैं अपने काम के लिए। आदि नहीं है किसी चीज की। जो व्यक्ति अपने आप को आदि बना लेता है मतलब वो बन जाता है, फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अपने आप को हर विषय से मुक्त रखो, किसी के आदि ना बनो, बंधो मत किसी। अब जैसे आप लोग आदि हो जाते हैं, अब पत्नी है फिर भी एक पड़ोसन पाल रखी है, उसके आदि हो गए। अब वो तुम्हारा धन हर रही है, वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है, उसके चक्कर में तुम्हारी पत्नी से लड़ाई झगड़ा चल रही है, धीरे धीरे तलाक हो जाएगा। ना वो पड़ोसन हाथ लगेगी, ना घरवाली हाथ लगेगी, धोबी का कुत्ता ना घर का। ऐसे ही आजकल तलाक काहे हो रहे हैं? पड़ोसनों के चक्कर में। बोलो हाँ। अपनी पत्नी से संतुष्ट होते तो दूसरी की औरत काहे देखते, और दूसरे की ना देखते तो अपने घर में आग ना लगाते। आदि हो गए ना ये पराई औरत के, तो अपना घर बिगाड़ लिया। अब इन्हें समझदार कहोगे कि बेवकूफ कहोगे? जो पराई के चक्कर में या पराई मर्द के चक्कर में अपनी गृहस्थी बिगाड़े, वो समझदार है कि बेवकूफ है? फिर ऐसा बेवकूफ आप लोग मत बनना। जमाने में ऐसे बेवकूफ बहुत मिल जाएंगे आपको, हर गली मोहल्ले में पाए जाते हैं। आप ना बन जाना। तो पूरा खेल ज्ञान का है। ज्ञान के अभाव से ये सब प्रपंच होता है, सब कहानियां होती हैं। यदि आदमी को ज्ञान हो और अपने अपने धर्म पर चले तो कोई बाधा नहीं है कोई बाधा? आदमी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करता है तब जाके उसके जीवन में कष्ट होता है। अब मैं अपने गृहस्थ में खुश हूं, अब मैं किसी पराई नारी को देखने लग जाऊं तो फिर कर पाऊंगा सेवा? पराई नारी में उलझा रहूंगा। इसलिए जीवन में कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। एक पत्नी के सिवा, एक पति के सिवा, समाज की सेवा के सिवा और कोई काम नहीं। पैसे कमाओ, समाज की सेवा के लिए कमाओ, पत्नी पति खुश रहो, बच्चे संस्कारवान बना के समाज की सेवा में लगाओ। ये जीवन है। इसके बाद तो फिर आपकी आखिरी सांसें आ जाएंगी। इतना लंबा भी जीवन नहीं है कि तुम गुलाटी मारते रहो, सब खेल खेलते रहो। ये सब खेल तुम्हारे लिए बाधक है। रावण ने खेल खेला तो
सीता मैया को चुरा के ले आया, अपनी पत्नी से खुश नहीं था, पराई औरतों को ताकता रहता था। क्या हुआ? रावण के चक्कर में रावण के 1 लाख बेटे मर गए। रावण के कितने बेटे मारे गए युद्ध में? बोलो। 1 लाख रावण के 1 लाख बेटा थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया ना बाती। रावण मरा तो कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा। हंसती खेलती लंका में आग लगवा ली रावण ने। काय के चक्कर में? पराई औरत के चक्कर में। इतनी सी अक्ल तुम्हारी नहीं है? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि रावण जैसा लंकापति जो देवताओं पे कब्जा कर लेता था, बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था। तुम कितने पढ़े लिखे हो? रावण कितना अधिक पढ़ा लिखा था, लेकिन वो फिसल गया चरित्र से, और जब फिसला तो सर्वनाश हो गया। तुम किस खेत की मूली हो? तुम फिसलोगे बच जाओगे। इसलिए कंट्रोल, ज्ञान से, विवेक से अपने रास्ते पर ठीक ठीक चलो, पतित ना हो जाना, वरना इतिहास साक्षी है। दुर्योधन ने बुलाया था द्रौपदी को, सभा में उतरवा दिए कपड़े। मजा आ रहा ना दुर्योधन को? द्रौपदी के कपड़े उतारो, निर्वस्त्र करो, मेरी जांग में लाके बिठाओ। वाह, बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को पराई औरत को जांग में बिठाने में। क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। क्या तुम लोग अंधे हो? आंखें हैं ना तो देखो ना इन चीजों को कि दुर्योधन का नाश हो गया, रावण का सर्वनाश हो गया। तुम काहे पराई औरत के चक्कर में पड़े हो? तुम्हारा नाश ना हो जाएगा? ये सारी बातें, ये कथाएं नहीं है, ये दर्पण है, दर्पण। देखो, यदि तुमने इतिहास को देखकर नहीं देखा, नहीं सीखा, तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन होगा? इतिहास पग पग में सिखा रहा है, समझा रहा है। नहीं समझो, नहीं सीखो, तो फिर दोष किसे देना है? भाग्य के नाम पे कब तक रहोगे? इसलिए एक गलत निर्णय आपका सारी जिंदगी रुलाएगा, और एक सही डिसीजन आपकी जय जयकार कराएगा। इसलिए हर गलत निर्णय लेने से बचो, हर गलत रास्ते पर चलने से बचो। अच्छे काम करो, अच्छे काम भी तो है जीवन में। देखो ये दास अनिरुद्ध, हम तो सारे अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं। हम तो कोई गलत काम नहीं करते। हमारी समझ से, हमारी जितनी अक्ल बुद्धि है उस हिसाब से तो हम सबकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। हम एक भी गलत काम करते हो तो आप लोग बताओ कि महाराज जी आप ये वाला गलत काम करते हो, बताओ, हम उसे सुधारेंगे। यदि आप लोगों की नजर में हम कोई भी गलत काम करते हो तो बताओ। हम वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं, 290 माएं। आज एक मैया आई, उनकी बेटी लेकर आई है। बेटी बोल रही है कि हमारे घर में हम माँ को कैसे रखें। बेटी रखने को तैयार नहीं, बेटा रखने को तैयार नहीं, लेके आई। क्या करें हम? उन्हें जाने दें? सगी औलाद, सगी बेटी रखने को तैयार नहीं, सगा बेटा रखने को तैयार नहीं, लेकिन यह दास अनिरुद्ध उस माँ को रखने को तैयार है कि माँ आप यहीं रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। क्यों? हमें पता है कि यही अच्छे काम है, यही अच्छे काम है। किसी का सहारा बन जाना, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी भूखे के रोटी बन जाना, देखो हम कमाते हैं, दिन भर काम करते हैं, हम सुबह से शाम तक भागते रहते हैं। हम किसके लिए? इसके लिए कि हमारी 290 माओं को टाइम पर रोटी मिल जाए, टाइम से नाश्ता मिल जाए, समय से उनको दूध मिल जाए, समय से आप भक्त लोग आए वृंदावन, आपको पेट भर भोजन मिल जाए। संत लोग आते हैं, संतों को भोजन मिल जाए। यहाँ अखंड अन्न क्षेत्र चलता है, कोई भी आ जाए सबको पेट भर भोजन। अच्छे काम कर लो ना साहब, गलत काम ही क्यों करना? मैं भी शराब पी सकता हूँ, मैं नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? क्योंकि मुझे पता है जो पैसे मेरे शराब में बर्बाद होंगे, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी शराब पीकर। अरे बुद्धि शराब पी के भ्रष्ट करने से अच्छा है कि उस बुद्धि से समाज की सेवा कर ली जाए, उस पैसे से भूखे को रोटी दिला दी जाए। क्या बिगड़ना है? सेवा करो, मेवा मिलेगी। कोई देखे ना देखा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप लोग क्या देख रहे हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे भगवान तो देख रहे होंगे ना जो मैं कर रहा हूं। मेरे कार्य का साक्षी ईश्वर है, इसलिए भगवान को कहते हैं साक्षी गोपाल। भगवान का एक नाम क्या है? बोलो, साक्षी गोपाल। मैंने कितने पाप किए, मैंने कितने पुण्य किए, इस बात के साक्षी आप लोग नहीं हैं, इस बात के साक्षी भगवान है। और मैं जानता हूं कि मुझे कोई देखे ना देखे, मेरे भगवान तो मुझे 24 घंटे हर क्षण देख ही रहे। तो मैं उनकी नजर से थोड़ी बचूंगा। मैं आपकी नजर से बच भी जाऊं तो ईश्वर तो देख ही रहे हैं। इसलिए विधाता से, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु कभी मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन कभी किसी पाप की तरफ ना जाए। सदा मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन, हे प्रभु आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे, कभी पाप की तरफ ना जाए। सदा मन पुण्य में लगे, अच्छे कामों में लगे। मन को भी 2-2 डंडे मारने की जरूरत पड़ती है जब ये मन चंचल होता है, भागता। समझाओ, रे मन चल, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, आयु जाएगी बीत। भक्ति महारानी को भागवत सुनवाई नारद जी ने, तब भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। सोचो ये भागवत जब भक्ति महारानी सुनती हैं तो उनका भी दुख दूर हो जाता है। आप सुनेंगे तो आपका दुख दूर नहीं हो जाएगा? भागवत जरूर सुनना चाहिए। साथ ही नारद जी से एक प्रश्न किया सनकादियों ने, सनकादियों से एक प्रश्न किया नारद जी ने कि महाराज कोई पापी, भागवत सुनी भक्ति महारानी हरिद्वार में, सनकादियों ने सुनाई, मुक्ति मिल गई दुख से। नारद जी ने कहा कि कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने और उसे मुक्ति मिल जाए, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने उसे मुक्ति मिल जाए। आश्चर्य नहीं है जिसने जीवन भर पाप किया, क्या ऐसा पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ।
भागवत किन किन को मुक्त करती है तो सुनो। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो पापी भागवत सुने तो तर जाए। कैसा? गौ हत्या हो गई हो किसी से धोखे से, तो वो भागवत सुनेगा तो गौ हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। कोई ब्राह्मण की हत्या हो गई हो तो ब्राह्मण की हत्या हो गई है, भागवत सुने तो मुक्ति मिल जाएगी। जीवन भर झूठ बोला हो, पाप किया हो, जीव जंतुओं को मारा हो, मछली मारी, मुर्गा मुर्गी मारी, बकरा बकरी मारा अपने स्वाद के लिए, कितना भी बड़ा पाप हुआ हो, यदि वो भागवत सुन लेता है तो भागवत उसे हर पाप से मुक्त कर दिया करती हैं। भागवत जी निष्पाप करती हैं। भागवत जी क्या करती हैं? हमें निष्पाप मतलब पापों से मुक्त। इसलिए जीवन में पाप से मुक्त होना हो तो भागवत सुनिएगा, पर भागवत सुनने के बाद एक प्रार्थना है कि दोबारा वो पाप मत करिएगा, क्योंकि अभी तक जो पाप आपने किए वो अज्ञान था, अब भागवत के बाद तो ज्ञान हो गया ना, तो अब क्यों पाप करना? अब पाप करोगे तो दंड मिलेगा। इसलिए पाप हो गए हैं तो उसके क्षमा प्रार्थना के लिए भागवत। अब आगे कोई पाप ना हो। एक पापी, कोई पापी भागवत से तरा बोले हाँ। एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा। एक बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे, पत्नी का नाम धुंधली था। उनके कोई पुत्र नहीं था, बड़े परेशान रहा करते थे। लोगों ने ताना मारा तो घर छोड़ के चले गए, जंगल में मरने लग गए। तो एक साधु मिले, कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण काहे रो रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं मरना चाहता हूं। लोग ताने मारते हैं कि तेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। किसी को बेटा ना हो तो लोग ताने बहुत मारते हैं। मेरी प्रार्थना इतनी सी है कि आप लोग कभी किसी को ताने बाने ना मारा करो। बेटा हो जाए अच्छा है, नहीं हो देखो किसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सब ईश्वर के हाथ में है। तुम कुछ भी नहीं हो, मैं और आप कुछ भी नहीं हो ना, तो हो ना हो ये ईश्वर की मर्जी है। हर हाल में खुश रहो। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम अंधे हो, तुम लंगड़े हो, तुम बहरे हो, तुम्हारी बेटा नहीं हो रहा है? नहीं, हम किसी का मजाक ना उड़ाएं, हम किसी को ना कहें। कई बार आप लोग बोलती हो अरे इसके तो बेटा नहीं हो रहा है, आप मजाक उड़ाती हो चार लोगों के बीच में। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे क्या होगा? आपने किसी का मजाक उड़ाया, जैसे आपने कह दिया कि फलानी के बहू के तो बेटा नहीं हो रहा है, आपके भी बहू आएगी तो आपके बहू के भी बेटा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी बहू का मजाक उड़ाया। जब आप किसी पर हंसते हैं तो आप पर भी कोई हंसता है, समय ऐसा बनता है। इसलिए कभी ना किसी को ताने मारो, ना किसी को अपशब्द कहो। बेटा हो जाए ना हो ईश्वर की मर्जी है। वैसे भी बेटा हो जाए ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपका मन भगवान में लगा कि नहीं। मीराबाई के बेटा नहीं था, क्या मीरा का कल्याण नहीं हुआ? अरे बेटे से कल्याण थोड़ी होता है, भगवान के भजन से कल्याण होता है। इसलिए भगवान में मन लगाओ, बेटा बेटी तो हो ही जाएगा, और नहीं होगा तो भी परेशान नहीं होना। हम संसार में बच्चे पाने आए ही नहीं, हम तो ईश्वर को पाने आए हैं। बताओ हम क्यों आए हैं संसार में? हमारा जन्म क्यों हुआ है? बोलो। बच्चे बच्चे तो हो जाएंगे, भगवान को पाओ। मीराबाई ने भगवान को पाया, तुलसीदास जी ने भगवान को पाया, सूरदास जी ने भगवान को पाया। इन लोगों ने बेटा नहीं पाया। बेटा हो जाए अच्छा है, भगवान करे। हम तो आप भगवान से कहें आपके 10-10 बेटा हो, हमें क्या दिक्कत है? आपके खूब बेटे हो, लेकिन हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों मेरी माँ? जो ईश्वर दे रहे हैं खुशी खुशी रखो, नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, तेरी मर्जी, जो दे ना दे। आत्मदेव जी रोए, बेटा नहीं है, संत जी ने फल दे दिया पत्नी को खिलाना। आत्मदेव जी ने फल पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खवा दिया, गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। बहन के बेटा हो गया, पैसे देके खरीद लिया धुंधली ने, नाम रखा धुंधकारी। वो बेटा धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपनी माँ और अपने बाप को मारता है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं हो रहा था तो ये जिद पकड़ के बैठ गए कि हमें बेटा चाहिए। जब बेटा हुआ तो धुंधकारी मारता है डंडे से। तब बोल रहे हैं ऐसा बेटा क्यों हो गया? अरे भगवान ने तुम्हें दिया ही नहीं था। नहीं दिया इसका मतलब भगवान ने आपको बहुत बड़े संकट से बचाया है। तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता था बेटे से, इसलिए ना देकर ईश्वर ने संकट से बचाया। पर यह बात आप लोग समझते नहीं। आप लोग देखते हैं पास का, भगवान देखते हैं दूर का। आप देखते हैं केवल वर्तमान का, भगवान देखते हैं भविष्य का। बोलो हाँ, सच बताओ, आप लोग ज्यादा देखते हो कि भगवान ज्यादा देखते हैं? आप दूर तक का देखते हो कि भगवान दूर तक का? इसलिए जो ईश्वर का निर्णय है उस निर्णय में खुश रहना सीखो। खुश रहा करोगे। चल प्रभु की मर्जी है कि मैं महलों में रहूं तो महलों में रहो, प्रभु की मर्जी कि मैं झोपड़ी में हूं तो झोपड़ी में मेहनत करो, कर्म कर, बाकी परेशान नहीं होने का। बेटा है तो आप बेटों में खुश रहो, नहीं है तो आप कोई बात नहीं, जो मर्जी ईश्वर की। आत्मदेव जी को बेटे ने मारा, धुंधकारी ने दे डंडा, डंडे से, लातों से, घूंसे से। आत्मदेव जी रोने लगे, बेटे ने मारा। जब बेटा मारता है तब आत्मदेव जी रोए, तब गौकर्ण जी ने समझाया। देहेस्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी आप कह रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोले बेटे ने मारा। बेटा क्यों मारता है? सुनो, बेटे की मार खा के मन भगवान में लगाओगे,
या बिना मार खाए लगाओगे? क्या सही है, मार खा के मन लगाओ कि बिना मार खाए? इसलिए तुम्हें मार तब पड़ती है बेटों की जब तुम मन भगवान में नहीं लगाते। समय से मन भगवान में लग जाओ तो बेटा क्यों मारेगा? अब तुम्हारा बुढ़ापे में भी मन लगता संसार में है तो बेटा बहू भी बोलते, बुढ़ा बुढ़ी तो निकलते ही नहीं घर से। तीर्थ यात्रा में कभी जाओ तो घर खाली भी होए। जब से बहू ब्याह के आई है तब से उसने घर खाली देखा ही नहीं, तुम निकलते ही नहीं। कभी निकलो तो घर खाली भी होए। अब आपका जरूरत से ज्यादा जो संसार से अटैचमेंट है यही तो आपको परेशान करता। इसलिए समय समय पर तीर्थ यात्रा महीने 2 महीने के लिए निकला करो। महीने 2 महीने बहू को अच्छी सांस लेने का मौका मिलेगा। दिन भर घर में सांस पड़ी रहती है, सांस लेने नहीं देती बहू को। बोलो हाँ, सकारा सवेरे से कचर कचर चालू हो जाता है। इसलिए आपका मन भगवान में लगना जरूरी है। धुंधकारी ने मारा, देखो आज जब बेटा धुंधकारी बन जाता है और माओ को मारता है तब ये माएं ऐसे अपने बेटों से प्रताड़ित होकर परेशान होकर के, धुंधकारी तब भी था जो माँ बाप को मारता। आज के बच्चे भी कुछ धुंधकारी हैं जो अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। जबकि धर्म क्या है? मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता भगवान होती है, पिता भगवान होता है, यही धर्म कहता है। पर अपने माँ बाप को बच्चे मार मार के परेशान करते हैं। ऐसी बेसहारा माए, जब अपने धुंधकारी ने बाप को मारा, बाप ने तो चलो भागवत सुना करके पाठ करके कल्याण किया, पर धुंधकारी ने जब माँ को मारा तो बेचारी माँ कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लेती है।